Gurudev students. Today we will start our new chapter agriculture. As we know, India is an agriculturally important country. Two-thirds of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity. It produces food grains and also raw material for various industries. हम ऑलरेडी इस बात को पढ़ चुके हैं कि हमारे तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिल रहा है हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, तो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी हो गई सेकेंडरी की भी, और ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा इसके थ्रू हो रहा है. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा टर्शरी सेक्टर भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. नाउ फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. Now, what is subsistence farming? This type of farming is practiced to meet the need of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. At present, in different part of India, the following farming system are practiced: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and कमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग. तो इन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये तीनों सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. नाउ व्हाट इज़ प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks. And this type of farming depends upon monsoon, natural fertility of soil and environmental suitability. This is an example of slash and burn agriculture. In this agriculture, farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil naturally. तो इसमें क्या होता है, जब फार्मर्स एक लैंड को छोड़ के दूसरी लैंड पे जाते हैं तो जिसको छोड़ के जाते हैं उसकी फर्टिलिटी नेचुरली जो है रिन्यू होती है. और इसमें क्या होता है कि इसमें फार्मर्स जो है कोई फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. तो उससे क्या है, लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ in this type of agriculture is low and farmer does not use fertilizers and other modern inputs, so the output is low. Now what is intensive subsistence farming? Features of intensive subsistence farming are: first one is this type of farming is practiced in area of high population pressure on land. मतलब लैंड पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है उस जगह पे ये फार्मिंग होती है. इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर आराम से मिल रहा है, उनको इजीली अवेलेबल हो रहा है, चीप रेट पे मिल रहा है, इसलिए ये यहाँ पे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है ये पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से. हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर आउटपुट. जैसे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके तो इसलिए बायोकेमिकल्स और इरिगेशन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग इज़ ए फार्मिंग इन विच फार्मर्स यूज़ modern inputs like HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides
इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और प्रॉफिट मिल सके। फीचर्स, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है वो लार्ज स्केल पे किया जाता है। इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव से मतलब क्या हो गया कि इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। फिर है द यूज़ ऑफ HYV सीड्स, HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, इट मीन्स मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं हम। HYV सीड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स वगैरह। इट इज़ प्रोड्यूस फॉर सेल, क्योंकि ये कमर्शियल फार्मिंग है, तो जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल के पर्पज़ से कर रहे हैं। हैवी मशीनरी एंड ह्यूमन लेबर, मशीनरीज़ का यूज़ होता है क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हमें हायर आउटपुट चाहिए। ह्यूमन लेबर कंपेरेटिवली कम होता है। बहुत सारे केसेस में वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एक ही तरह की क्रॉप ग्रो की जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, लार्ज स्केल पे उसको किया जाए। नाउ क्रॉपिंग पैटर्न, इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, राबी, खारिफ एंड ज़ैद। Now Rabi crop. Rabi crop are sown in winter, October to December, and harvested from April to June. Some important Rabi crops are wheat, barley, peas and grams. Next is Kharif crop. Kharif crop is grown with the onset of monsoon in the different part of the country. It is harvested in the September to October. Important crops during this season are paddy, maize, jowar, bajra, moong, urad, cotton, jute, etc. Next crop is Zaid crop. In between the Rabi and Kharif season, there are a short season during the summer month known as Zaid season. Some of the crops produced during Zaid are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops, etc. And sugarcane takes almost a year to grow.